के धनु का खंडन किए राम जी, अरे सीता को ब्याह कर लाए अपने भवन। राम वनवासी कैकेयी द्वारा हुए, अरे लंका पति ने किया जानकी का हरण। रावण का नाश करके श्री राम जी जब अयोध्या में फिर से किए आगमन। दीप घर घर अयोध्या में घी के जले, बिहसी अचूहा और नभ से बरसे सुमन। ध्यान दें, बहुत ही बढ़िया पौराणिक प्रमाण आप लोगों की सेवा में पेश है। बड़े भाई गुड्डू सरताज इलाहाबाद के सौजन्य से सोनिक इंटरप्राइजेस दिल्ली की तरफ से गायक कलाकार सरगम हरिश्चंद्र पटेल और साथियों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। म्यूजिक दे रहे हैं बड़े ही माने जाने आर्टिस्ट बड़े भाई राम बाबू मुन्ना जी, साथ में ढोलक पर संगत कर रहे हैं साधु भाई, अन्य पार्टी के लोग। देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी लंका नरेश राजा रावण का वध करके जगत जननी सीता, छोटे भाई लक्ष्मण समेत 14 वर्ष की वध पूरी करके पुनः अयोध्या में पधारे हुए हैं। ऐसे मौके पर कुलगुरु वशिष्ठ जी के द्वारा राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है। भगवान पहुंचते हैं, सिंहासन पर बिठाया जाता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कुछ चौपाइयां हैं। लगे मास्टर। प्रभु बिलो की मुनि मने अनुरागा, दी तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुवर्ण न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई, देखी प्रहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र जब तुझहि उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बिठाए जाते हैं। देवतागण फूलों की वर्षा कर रहे हैं, लोग जय जयकार मना रहे हैं। गाजे बाजे के साथ भगवान का स्वागत किया जा रहा है। चौपाई में कहना है अगली लाइन में,
बड़े ही विधिवत ढंग से गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा राज तिलक किया जाता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सबको शीश नवा करके अपने प्रजा की खुशहाली के लिए तत्पर हो जाते हैं और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सुचारू रूप से शासन करने लगे। तो यहीं पर टेरी के भाव देना पड़ा मास्टर साहब। देखें, बिरहा सम्राट उस्ताद श्री हैदर अली जुगनू जी बड़ी ही बेहतरीन लाइन में टेरी के भाव देखते हैं। कहना है, अरे शासनवा तीनों लोक पे करें, ओ शासनवा तीनों लोक पे करें, बैठे राम अयोध्या जी के सिंहासनवा, शासनवा तीनों लोक पे करें। कुल रघुभूषण हनुमत का मन मरी न देखे, बोल पड़े हरि तुमने क्षण। क्यों उदास हो भक्त मेरे, हाय क्यों उदास हो भक्त मेरे, बतलाऊं मैं भी करूं। क्यों उदास हो भक्त मेरे, बतलाऊं मैं भी करूं। क्यों उदास हो भक्त मेरे, बाबूजी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को कुछ दिन शासन करते हुए बीत गए। एक दिन की बात है, दरबार में पहुंचते हैं। हनुमान जी सर झुकाए हुए बैठे हैं। भगवान दुनिया के मालिक दीन दयालु पूछते हैं कि हनुमान ये क्यों है, तुम्हारा सर नीचे की ओर क्यों झुका है, बोलो ना। तो कहते हैं बजरंगी, माँ की ममता हमें पुकारे, माँ की ममता हमें पुकारे, अरे निस्दिन संध्या और सकारे, मारे चिंता के न भावे, पानी धनवा ससनवा तीनों लोक पे करें। भक्त बजरंगी कहते हैं, प्रभु मुझे मेरी माँ की याद लगी है, आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं माँ से मिलने जाऊंगा, मिलके पुनः लौटाऊंगा। प्रभु जी कहते हैं कि बजरंगी माँ के पास जाना चाहते हो? हाँ प्रभु जी। फिर चौपाई में कहना हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को गले से लगा करके कहते हैं, बजरंगी सुनो, परम प्रीत समीप बैठारे,
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भक्त हनुमान तुम मेरे भक्त ही नहीं अनुज के समान हो, जाओ मैं तुम्हें विदा कर रहा हूं। वही बजरंगी प्रभु का पांव चूम करके और विदा होकर चल देते हैं। लेकिन देखें इधर बजरंगी चल देते हैं, रास्ते में प्रभु की याद लगी और भजन करने लगे। उधर गंगा के तीर पर एक विशाल मेला लगा हुआ है। उसी मेले में राजा शकुंत नाम का एक राजा एक वेश्या के साथ घोड़े पर सवार होकर के उस मेले में प्रवेश करता है और पहुंचता है घाट पर। नाविक से कहा, रे ओ नाविक, अरे नाव इधर ला रे, मैं नौका विहार करूंगा। नाविक जब राजा की बात सुना तो नाव ले आकर के राजा के सामने कर दिया कि मालिक लें। और राजा शकुंत बिल्कुल मदिरा पान करके नशे में धुत होकर के वेश्या को नौका पर बिठा करके पतवार अपने हाथ में लेकर के नौका विहार करने लगता है गंगा में और मौज मस्ती में गाता है। तो गजल के भाव लगत मास्टर, शायद जो है कि हर जुबान पे सबो रोज जालिम, हर जुबान पे सबो रोज जालिम, तेरी ही वाह वाह हो रही है। उस सुंदरी के रूप यमुन को देख करके और उसके होंठ को चूम करके कह रहा है, हर जुबान पे सबो रोज जालिम, हर जुबान पे सबो रोज जालिम, तेरी ही वाह वाह हो रही हर जुबां पे सबो रोज जालिम, तेरी ही वाह वाह हो रही है, तेरी चंचल अदाओं के पीछे, तेरी चंचल अदाओं के पीछे सारी दुनिया गवाह हो रही है, तेरी चंचल पतवार छोड़ दिया, नाव चली जा रही है, अपनी बाहों में लेके कहता है और क्या कहता है, रिंद हूँ जाम होठों का तेरे, वैसे तो हमने सागर पिया है, रिंद हूँ जाम होठों का तेरे, वैसे तो हमने सागर पिया है, प्यास फिर भी नहीं बुझ रही है, प्यास फिर भी नहीं बुझ रही है, दिल को तेरी चाहो किस तरीके का है सुंदरी। कहा क्या कहते हैं महाराज, बोले ना। और नशे में धुत होके कहा मैं बिल्कुल दीवाना हूँ, तेरे रूप यौवन का बिल्कुल दीवाना हूँ, और मेरी तरह
इस जमाने के लोग भी किस तरह हैं, ये कैसे देख रहे हैं? कहा कैसे देख रहे हैं, बोलिए ना महाराज। बाबा कलाकार नक्श सिख तू यूं, हाय हाय मास्टर साहब, नक्श सिख तू ऐसी गली है बाबा, तेरी मोहताज हर एक गली है। कैसे मैं इसको अपना बनाऊं, कैसे मैं इसको अपना बनाऊं, दर बदर ये सलाह हो। राजा शकुंत नाव को बढ़ाता चला जा रहा है और उसी घाट पर विश्वामित्र जी स्नान करके लोटे में जल लेकर के सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं। इतने में राजा शकुंत की नाव पहुंच गई और नशे में धुत है, उसे कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा है। लंगोटी महाराज, अरे हट जाओ, मेरी नाव आ रही है, वरना धराशायी हो जाओगे। लेकिन बाबूजी सूर्यदेव में, प्रभु में तल्लीन है। विश्वामित्र मुनि जी बिल्कुल मगन हैं और राजा शकुंत को क्रोध आ गया। अपना अपमान समझ करके नाव से धक्का मारता हुआ आगे निकल गया। उस समय विश्वामित्र मुनि जी कुछ नहीं बोले, लेकिन अर्घ देने के बाद तुरंत अयोध्यापुरी में जाते हैं और शिष्य राम से कहते हैं कि बेटे राम, मैं तेरे पास आया हूं कुछ मांगने के लिए। भगवान कहे गुरुजी क्या चाहिए, बोलिए ना। राधे श्याम में कहना है, ए राम शिष्य कहलाते हो तो एक बात सिरोधार्य करो, तो एक बात सिरोधार्य करो। दक्षिणा लेने मैं आया हूँ, तुम उसे पूर्ण अनिवार्य करो। दक्षिणा लेने मैं आया हूँ, मैं दक्षिणा के लिए आया हूँ, बोलो मुझे दक्षिणा दोगे? प्रभु ने कहा, गुरुजी आप कैसी बात करते हैं, आपके लिए सब कुछ हाजिर है, आप आज्ञा दीजिए, आपको क्या चाहिए? तो क्या कहते हैं विश्वामित्र जी? अरे कर दिया वचन तो सुनो राम, यह वादा तुम्हें निभाना है, यह वादा तुम्हें निभाना है। होते प्रभात कल निप शकुंत किसी से काट कर लाना। काट
बेटे राम, अगर मेरी बात सिरोधार है तो कल सुबह होते होते राजा शकुंत की गर्दन कट जानी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वचन दिया, गुरुजी सुबह होते ही राजा शकुंत की गर्दन काट जाएगी। कहे ठीक है, मुझे विश्वास हो गया बेटे राम, शकुंत की गर्दन मुझे चाहिए। और इतनी बात कह के गुरु विश्वामित्र जी चल देते हैं और कहना है, अरे शकुंत का शीश काट के दे वही होत प्रभात, आशीर्वाद दे चले मुनिवर, अरे अपने मन हर साथ हो, अरे शासनवा तीनों लोग पे करें। अरे बात सुन नारद पहुंचे शकुंत के भवन, शासनवा तीनों लोग पे विश्वामित्र जी चल दिए। और इधर आप देखें राजा शकुंत के पास महर्षि नारद जी पहुंचते हैं और कहे कि जब नारद जी पहुंचे तो राजा शकुंत प्रणाम किया, आशीर्वाद दिए। कहे मुनिवर ऋषिवर कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं एक चीज ताज लगा था, एक नौजवान एक नौती से कहा था कि है गोरिया गोरिया ये गोरिया, हमसे ना लागी चित चोरिया, हमसे ना लागी चित चोरिया, गोरिया गोरिया तो ताज की नमूना रहा। लेकिन नारद जी राजा शकुन से कहते हैं, राजा राजा ए राजा, तोहरी मारी गईली मतिया, तोहरी मारी गईली मतिया, राजा राजा ए राजा। और क्या कहते हैं, अरे मदिरा पान कई वेश्या संग में नौका की है बिहार मोरे रामा, नौका की है बिहार मोरे रामा, धक्का मारा विश्वामित्र के, धक्का मारा विश्वामित्र के, बन के खेवनहार राजा राजा ए राजा, राजा राजा ए राजा, राजा राजा ए राजा। मुनि जी भैले जीवन घटिया, मुनि जी भैले जीवन घटिया, राजा राजा ए राजा, मुनि जी भैले जीवन घटिया, राजा राजा ए राजा, मुनि जी भैले जीवन घटिया, राजा राजा ए राजा। देखें नारद जी समझा रहे हैं कि तुमने विश्वामित्र को ठोकर मारा है, इसके परिणाम बड़े ही बुरे होंगे। कहे बुरे होंगे? कहे हाँ। तो कहा थी, अरे विश्वामित्र दक्षिणा राम से माव्य तोहरा शीस हो रामा, तोहरी गर्दन काट के दे हैं, आए तोहरी
तोहरी गर्दन काट के दई है भोर होत जगदीश रामा रामा हे रामा मुनके तबई जुड़ाई छतिया मुनके तबई जुड़ाई छतिया राजा राजा नारद जी सारी बात बताते हैं कि सुबह होते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के द्वारा तुम्हारी गर्दन काट ली जाएगी। इतनी बात सुना शकुन लगा रोने। कुरान में कहना है मास्टर, पांव पकड़ के नारद जी का शकुन रोवन लागे। नारद बोले तीनों लोक में अरे बचे न जियरा भागे हो, अरे शासनवा तीनों लोक पे करें आगे एक जुगत हम बतलाई सुजनवा शासनवा तीनों लोक पे करें। करके लगे मास्टर, महातारी हो महातारी मोरे सर पे विपत्तियां भारी महातारी हो महातारी। मेरी थोड़ी सी गलती थी, थोड़ी सी गलती पर मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। अब क्या कहा था, करत नौका बिहार रहे गंगा मझार, करत नौका बिहार रहे गंगा मझार, मुनि करे स्नान लाए रहे सूर्य धान, टकरा गई नैया हमारी महातारी महातारी। अरे क्रोध कर मुनिवर पहुंचे यवधनगर, जोड़े गुरु शिष्य का नाथ वचन दिए रघुनाथ, भोर ले हैं गटैया उतारी महातारी महातारी। मेरी थोड़ी सी गलती पर गुरु विश्वामित्र जी शिष्य राम के पास गए, उनसे वचन लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु को वचन दिया है कि सुबह होते होते राजा शकुंत की गर्दन काट लूंगा और गर्दन काट करके मेरे अपने गुरु को देंगे माँ। इसलिए और क्या कहता है के माँ, राम से चले न चारा, राम से चले न चारा, उनसे सारा जग हारा, माता तोहरे यह सहारा, बेटवा समझ के प्राण उबारा, खड़ा दुखिया तोहरी दुआरी महातारी महातारी।
छोटी सी गलती पर मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है माँ। मेरे जीवन रक्षा करो माँ, मैं तेरे चरणों में शीश झुकाता हूँ। राजा शकुंत पर माँ अंजनी को दया आ गई। कहा, बेटे शकुंत, तुम्हारी जीवन रक्षा होगी, मैं वचन देती हूँ तेरे जीवन रक्षा होगी होगी होगी। इतने में ही उधर से बजरंगी का ध्यान टूटा और आकर के माँ के पास पहुंचते हैं, चरणों में प्रणाम किया। माता को प्रणाम हो। मां अंजनी से आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन मां अंजनी चुपचाप बैठी हैं। बजरंगी कहते हैं कि माँ, अरे इतने दिनों के बाद माँ, मुझे तुम्हारी याद लगी रही माँ। अरे तेरे पास आया माँ, लेकिन आशीर्वाद तूने नहीं दिया माँ, ऐसा क्यों है माँ? अंजनी कहती हैं, बेटे हनुमान, तुम मुझे एक वचन दो, तुम मुझे एक वचन दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। कहे कि माँ, मैं वचन दिया, जो चाहोगी वो पूरा होगा माँ। तो कहना है, लक्का में कहना हुआ मास्टर साहब। दद्दा रामधार यादव जी, प्रयाग नरेश, बिरहा जगत के सम्राट गायक जुगनू हैदर अली जी के रागों में आप सुनेंगे लक्का में। अरे पूरा ए बेटवा, मां अंजनी कहती हैं कि अरे पूरा ए बेटवा, कई माता के सपनवा, पूरा ए बेटवा। बहुत दिना पर मांगा तो चाहिए एक वचन का मांगा। अरे वही वचन तू हमका दे दिया, वही वचन तू हमके दे दे, आया हमरे आंगन हनुमत प्रण है रघुवर की ऐसे कुंद का कट है भोरे शीश। रक्षा का तुम वचन मुझे दो, अरे तब दूंगी आशीष। अरे पूरा ए बेटवा, अरे पूरा ए बेटवा, बोली कपिवर से माया नवा, पूरा ए बेटवा। कहते हैं कि बेटे बजरंगी, राम के द्वारा राजा शकुंत की गर्दन काटी जाएगी। तुमने वचन दिया है तो तुम्हें राजा शकुंत की जीवन रक्षा करनी है। हनुमान जी कहते हैं कि माँ, जीवन रक्षा तो क्या कहते हैं? हनुमत कहे कि रघुबर का हम ना बनबे दुश्मनवा। हनुमत कहे कि ना बनबे दुश्मनवा बबुआ, ना बनबे दुश्मनवा। अरे राम दया के सागर सब दिन से हम चरणवा, पूरा ए बेटवा, पूरा ए बेटवा। शकुन हमरो दुश्मनवा, पूरा ए बेटवा।
दुश्मन है ऐसे मैं कतई नहीं कर सकता हूँ। अंजनी ने कहा, वाह मेरे बेटे वाह, अरे जिसे तुम स्वामी कहते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहते हो, वो तुम्हारे स्वामी अपनी सौतेली मां कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष वन में जाकर के खाक छाने, और मैं तुम्हारी सगी मां हूं, तुम अपनी मां की बात नहीं मान रहे हो। बजरंगी को होश आया, उनके समझ में बात आई कि सचमुच में मेरे स्वामी अगर अपनी सौतेली मां की बात मान करके 14 वर्ष के लिए वन में जा सकते हैं, तो मैं अपनी मां की बात क्यों नहीं मान सकता हूं। वही मां को मां से कहते हैं, देखे मास्टर, हाँ लगे, मातांजन क्रोध में बोली, सुन रहे हनुमत लाला, अरे उधर में धारण की नमाज न गोद में तो के पाला, तो हनुमत सोचे अपने मनवा पूरा ए बेटवा। माँ को वचन दे दिए कि माँ शकुंत की जीवन रक्षा होगी। और उसके बाद देखें आल्हा में कहना हुआ, इधर राजा शकुंत की जीवन रक्षा करने के लिए हनुमान जी तैयार हैं, उधर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी तीनों लोक के स्वामी अपनी प्रतिज्ञा के मुताबिक अपने साथियों के साथ अयोध्या में सुबह सुबह तैयारी कर रहे हैं राजा शकुंत की गर्दन काटने के लिए। तो आल्हा में कहना हुआ, अरे होते भी न सारे बाजे रण के बजनवाए भैया, कहाँ भगवान हनुमत ना देखाइया, होते ही रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, भाई लक्ष्मण आज मुझे हनुमान की याद आ रही है, जहां भी कोई जरूरत पड़ती थी बजरंगी मेरे काम के लिए तैयार हो जाते थे, सदा आगे आगे चला करते थे, लेकिन आज वो नहीं है। होते भी न सारे बाजे रण का बजनवाए भैया, अरे कहीं भगवान हनुमत ना दिखाइया, लक्ष्मण कहीं कीर्तन कौ करा जीत करिया भैया, है जगदीश बहादुर। अरे लक्ष्मण कहीं कीर्तन कौ करा जीत करिया भैया, भगवान की बात सुन के लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, आज बजरंगी नहीं है तो सारी फौज मैं संभालूंगा। बदल गई मास्टर, अरे वाह मास्टर। कहना है, कोप के रघुबर चढ़ाए धनु बनवा, कोप के रघुबर चढ़ाए धनु बनवा, बनवा छोड़े हंसी रे जनहा,
राजा शकुन दिए बैठा। देखें, दुनिया के स्वामी श्री रामचंद्र जी निकाल करके तरकस से बाण और चढ़ा करके धनुष पर अग्नि बाण छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जा करके इस हरामखोर बदतमीज जो मेरे गुरु का अपमान किया उस राजा शकुन की गर्दन काट कर मेरे पास ला दे। अग्नि बाण चल गया बाबूजी। और उधर भक्त बजरंगी क्या करते हैं, ऊंच की गुफा बना करके बीच में राजा शकुन को बैठा देते हैं और ऊपर स्वयं बैठ जाते हैं और बैठ के क्या कर रहे हैं देखें। हनुमत पूछे के गुफा बनवाले राजा शकुन दिए बैठा। पंचमुखी बने हनुमत छनवा बैठे गुफा बसनवा। हनुमान जी 5 मुखात बनाते हैं बाबूजी। देखिए पुराण की बारीक बात आपको मिलेगी इसमें। हनुमान जी 5 मुख बनाते हैं और 5 मुख से 5 मुख के कार्य क्या क्या है बाबूजी। पंचमुखी बने हनुमत छनवा बैठे गुफा पे सनवा। चारों मुख रक्षा करे चहुरिया 5वें मुख का सुने हो विजहा। देखें लगे मास्टर, चारों मुख रक्षा करे चारों ओरिया 5वें मुख का सुने ये जहान। देखें 4 मुख चारों तरफ राजा शकुन की रक्षा करें बाबूजी। बाण अग्नि चारों तरफ टहल रहा है। अग्नि बाण सोचता है कि मौका मिले राजा शकुन की गर्दन काट करके ले चल के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को दे दूं। लेकिन देखें करिश्मा, कहा गया है कि भक्त भगवान, भगवान भक्त के बस में हैं। आज हनुमान अपने भक्ति के बस में प्रभु दुनिया के मालिक जो हैं उनका नाम जप रहे हैं। और क्या जप रहे हैं? चारों मुख रक्षा करे चारी ओरिया 5वें मुख का सुने ये जहां। रामा रामा हरे हो सिया रामा, रामा रामा हरे हो सिया रामा। 5वां मुख सुमिरत करता। 4 मुख चारों तरफ रक्षा करें। 5वां मुख राम सीताराम, राम सीताराम के जाप करें बाबूजी। बाण हनुमत के घूमे चहुरिया, बाण हनुमत के घूमे चहुरिया। बरस यज्ञा जल हो संसार। सुर नर मुनि सब रुदन मचवाले, सुर नर मुनि सब रुदन मचवाले। मच गा दसवा में हाहाकार। मचवले मच गा दसवा में हाहाकार। देखें आज उस अग्नि बाण से तीनों लोक में जैसे अग्नि की वर्षा हो रही बाबूजी। सारा भूमंडल ताप से, सारे दुनिया के लोग ताप से जलने लगे। उसमें देवता लोग विचार करते हैं कि अगर इस बाण को वापस नहीं करते हैं श्री रामचंद्र जी तो सारा देश जलकर खाक हो जाएगा। विचार करके देवतागण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सारे तमाम देवतागण, गुरु लोग पहुंचते हैं
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पास और कहते हैं कि प्रभु बाण को वापस कर लें वरना सारा देश जलकर खाक हो जाएगा। रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, ये गुरु की बात है, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि सुबह होते होते राजा शकुंद की गर्दन काट लूंगा। अपने वादे के मुताबिक मैं राजा शकुंद की गर्दन काटूंगा काटूंगा काटूंगा। जब देखते हैं क्रोध में आज लाल हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो दुनिया के दयालु कहे जाते हैं, लेकिन गुरु की बात पर आज उन्हें क्रोध चढ़ा हुआ है। उधर बजरंगी सीताराम 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 का जाप कर रहे हैं, बाण कोई कार्य नहीं कर पा रहा है बाबूजी। वही देवता लोग जाकर के मुनि विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, नहीं करते हैं कि गुरुजी सारा देश जल जाएगा, इसलिए आप जाकर के अपने शिष्य राम से कहिए कि सगने बाण को वापस कर लें। गुरुजी सारे देवताओं की बात सुन करके, सारी दुनिया का हित देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम यानी अपने शिष्य राम के पास जाकर के और कहते हैं, कहना है पंधारी दद्दा जी के तर्ज में, अरे विश्वामित्र कहें, अरे विश्वामित्र कहें समझाई रघुबर, अरे अग्नि बाण अपन ले लौटाई रघुबर। रामचंद्र अग्निबाण लिए लौटाई हो, मुनि जी के हथवा में दिहले थमाई हो। अरे बाण सागर में दिहले, अरे बाण सागर में दिहले बहाई रघुबर, अग्नि बाण अपन ले वो लौटाई रघुबर। देखें, मुनि विश्वामित्र जी के कहने पर दुनिया के मालिक दया के सागर अपने अग्नि बाण को वापस कर लेते हैं। बाण को वापस कर लिए और इधर कहते हैं, गुरुजी आपने मुझसे मांगन मांगा था, मुझसे प्रतिज्ञा करवाया था, इस बाण को मैं तर्कस में नहीं रखूंगा, इसे आप लीजिए, आपकी मर्जी जो हो वो आप करें। गुरु विश्वामित्र जी बाण को लेकर के सागर में फेंक देते हैं और प्रमाण मिलता है। उहै बाण सागर में, उहै बाण सागर में, बड़वा नल होई गईले सरकार हो। उहै बाण सागर में बड़वा नल होई गई सरकार हो। अरे गुरु की प्रतिज्ञा पूरी भइले श्रीमान हो, गुरु के प्रतिज्ञा पूरी भइले श्रीमान हो, अरे जय कर देशवा, अरे जय कर देशवा सारा, अरे गुण गाए रघुबर,
अरे ते अग्नि बाण अपन ले लौटाई देखें, बाण तो सागर में बहा दिए गुरु विश्वामित्र जी। उधर भक्ति की, प्रभु की भक्ति रहे। हनुमान जी ने अपने योग माया से प्रभु को खुश करके राजा शकुंत की गर्दन कटने से बचा लिए। मांजनी ने अपने वचन को पूरा किया और इधर श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु के वचन को पूरा किया। तो अंतिम प्रमाण मिलता है, पणवा अनल, वही पणवा अनल बनल सागर में, वही राम का बाण हो। हैदर अली कहे पुराण में, अरे मिलता यह सही प्रमाण हो। शासनवा तीनों लोक पे करें, अरे शासनवा तीनों लोक पे करें। अरे हरि गुण हरिश्चंद्र गावे ने सांझ बिहानवा, शासनवा तीनों लोक पे करें। आपने देखा कि भक्त हनुमान और स्वामी राम में किस तरीके का युद्ध हुआ और जिसमें भक्त बजरंगी विजयी रहे। इसलिए कि हमने बताया कि कहा गया है कि भगवान भक्ति के बस में है। ऐसा प्रमाण आपको पुराण से चुनकर बिरहा सम्राट सुप्रसिद्ध गायक कलाकार उस्ताद श्री हैदर अली जी जुगनू के द्वारा लिखा गया रहा। तो कहना है, या मास्टर राम बाबू, दिन सारा है गुजारा तेरे अंगना, दिन सारा है गुजारा तेरे अंगना, अब छोड़ मुझे ये सजना, मेरे यार सबक है, मेरे यार सबक है, मेरे यार सबक है, मेरे यार